नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। छुरिया में नगर पंचायत पर छुरिया भाजपा का कब्जा हो गया है। जी हां, पंचायत भवन के सामुदायिक भवन में मतगणना हुई, जिसमें भाजपा के अजय पटेल ने कांग्रेस के रितेश जैन को 650 से ज्यादा वोटों से हराया, जहां अजय पटेल को 1455 वोट मिले, जबकि रितेश जैन को केवल 756 वोट मिले। भाजपा के 7 पार्षद और कांग्रेस के 6 पार्षद जीतने में सफल रहे। वार्ड क्रमांक 5 में टाई और वार्ड क्रमांक 6 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। छुरिया में नगर पंचायत में 15 साल बाद भाजपा के प्रत्याशी अजय पटेल ने जीत हासिल की है, जिससे भाजपाइयों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लंबे वक्त तक छुरिया नगर पंचायत पर कब्जा नहीं जमा पाई थी। भाजपा संगठन इस जीत से काफी उत्साहित नजर आ रही है। छुरिया नगर पंचायत के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस के 15 साल के भ्रष्टाचार को आज समाप्त किया है और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई अजय पटेल जी को लगभग 700 वोट से विजयी बनाकर नगर पंचायत में अध्यक्ष बनाया है। और इस नगर पंचायत छुरिया में भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद जीत के आए हैं। इसके लिए मैं नगर पंचायत छुरिया की जनता और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देता हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को छुरिया नगर में जोर शोर से उठाया और ये जीत जो है छुरिया नगर पंचायत की जनता की जीत है, जो हमेशा संगठन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा हम लोग भ्रष्टाचार से लड़े हैं और छुरिया की जनता को विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जो घोषणा हमारे अजय भैया जी ने किए हैं बिल्कुल ही, सांसद जी हमारे हैं, विष्णुदेव जी की सरकार हमारे, बिल्कुल भी पूरी छुरिया के जो भी घोषणा है वो हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आप लोगों का प्रत्येक वार्ड में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन पार्षदों में जो कमाल होना था वो भारतीय जनता पार्टी जो है वार्डों में नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या कारण है? जनता का जनादेश है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अध्यक्ष के लिए हमको पूर्ण बहुमत जनता द्वारा मिला है, हम स्वीकार करें। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। तालाब में डूबे किशोर का शव नहीं मिला। बता दें कि दमोह में कुम्हारी थाना क्षेत्र के कलुआ गांव में गुरुवार दोपहर को एक दर्दनाक घटना घटी। 14 वर्षीय बेड़ी मछली पकड़ने गए थे, जब उनकी नाव पलट गई, तालाब में वो डूब गए। घटना दुधवा तालाब की है, जहां वो अपने 2 साथियों भरत बर्मन और अंकुश के साथ गए थे। भरत ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 24 घंटे बाद भी एसडीआरएफ टीम किशोर का शव बरामद नहीं कर पाई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने कुम्हारी बस स्टैंड पर दमोह कटनी हाईवे जाम कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओपी और पुलिस पहुंची, जहां प्रशासन ने गोताखोरों को बुलाने का आश्वासन दिया। मृतक के माता पिता का रो कर बुरा हाल है। भैया कल से जो बच्चा डूबा है तालाब के अंदर, उसके माँ बाप, गाँव के लोग, उससे जुड़े हुए लोग परेशान हो रहे हैं और अब तक बच्चे का मतलब 30 घंटे हो गए, अभी तक कोई पता नहीं लगा है। क्या हो रही है? वास्तव में बहुत दुखद घटना है ये, हमें भी इस चीज़ का खेद है जी। और हमारा शासन प्रशासन लगा हुआ है। अब क्या है, काम क्या है, दमोह की टीम द्वारा नहीं हुआ, फिर जबलपुर की टीम आ रही है जी। और सतत प्रयास है कि सुबह तक मतलब आज ये समस्या हल हो जाए और परिवार के प्रति भी हमारी पूरी सांत्वना है। यहाँ सर एक तो कुंभ चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यही मुख्य मार्ग है और चक्काजाम की स्थिति मिल रही है, लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि कितना समय लगेगा लोग और टीम आने में, करीब कि एक समाधान हो जाए? 1 घंटा और लगेगा। क्या है, वो भी बाहर से आ रहे हैं, उन्हें भी रास्ते का पता नहीं है जी। उनसे भी रेगुलर बात हो रही है। चलिए ठीक है, रेगुलर बात हो रही है जी। और उनके परिवार से भी हमें पूरी सांत्वना है जी। उनसे जो भी शासन की मदद होगी वो भी करवाएंगे। ठीक है भाई। सर, ग्राम कलुआ में एक बच्चा कल से तालाब के अंदर डूबा है और अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? कल लड़के के डूब जाने के कारण कलुआ में जी रेस्क्यू टीम कल लगी रही पूरा दिन, जब तक जिस समय रहा। उसके बाद आज भी सुबह से लगी रही जी। निकालने में रेस्क्यू टीम को मिल नहीं पाया बालक जी, इस कारण से वो तालाब के बाहर नहीं निकल पाया गया। अच्छा। बाहर ऊपर इस तरह से बात की गई है जी, गोताखोरों को बुलाए हैं
अच्छा, जल्द ही प्रयास करके उनको निकाल दिया जाए। सर अब तक 30 घंटे हो गए हैं लगभग कुछ नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर आपको ये यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति बन गई है, लोग खड़े हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। क्या है कि पहले छोटे स्तर से रेस्क्यू टीम हर जगह जाती है, निकालती है जी। जब नहीं प्रयास हो पाता, उसके द्वारा नहीं निकल पाता, तब दूसरी टीम का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ जो दमोह में है रेस्क्यू टीम ही है, इसलिए इनको जल्दी बुला के प्रयास किया गया जी, और बॉडी न मिल पाने के कारण नहीं निकल पाई। तो अभी कितना समय लगेगा ऊपर से और बड़ी टीम आने में? अभी वो आ रही है टीम, अब जब तक में पहुँच जाए। अच्छा, जैसे पहुँच जाएगी तो निकलवाने की कार्यवाही चालू कर दी जाए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दुर्ग में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 1100 दीपक प्रज्वलित किए। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम दुर्ग के पटेल चौक में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बजरंग दल विभाग संयोजक रामलोचन राकेश तिवारी ने कहा कि 6 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने बताया कि श्रद्धांजलि में 1100 दीप जलाकर उन वीर जवानों को नमन किया गया। तिवारी ने यह भी कहा कि हमें गर्व है कि हमारे जवान सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ वो हिंदू समाज से अपील करते हुए नजर आए कि वो देश और समाज की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाएं। के विरोध में जो हमारे देश के हमारे पूरे बोला जाए तो जो देश के रक्षक हैं, जो किसी कायराना लोगों के चक्कर में जो हमारे हिंदुस्तान जिनको शांति दूत बोला जाता है, उनके हरकतों का 40 जो शहीद हुए हैं, उनके श्रद्धांजलि पूर्वक हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कैसे देखते हैं? ये पाश्चात्य संस्कृति है जिसे इस देश के अंदर परोसा गया कि वैलेंटाइन डे एक प्रेम का दिवस है। ऐसा कोई प्रेम का दिवस के लिए एक विशेष दिन नहीं बनाया गया हिंदुस्तान में। हम अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से प्रतिदिन प्रेम करते हैं, और प्रतिदिन प्रेम करते हैं उसमें कुछ एक विशेष दिन को चुने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। प्रेम के लिए हर दिन प्रेम है। भगवान कृष्ण ने जगत जननी आदिशक्ति माँ राधा से प्रेम किया। औरत उनकी मूर्ति हर जगह बैठाई जाती है, तो प्रेम वैसी होना चाहिए। आज प्रेम के नाम पर अश्लीलता परोसा जाता है। इस देश के अंदर हमारे प्राणों को रक्षा करने वाले 40 जवान आज के दिन ही सन 2019 को पुलवामा में शहीद हो गए थे। उसी दिवस के नाम में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 1100 दीपक जला रहा है कि हमारे उन जवानों को श्रद्धांजलि मिले, उनकी आत्मा जहां कहीं भी हो पुनः इस देश पर जब वापस आए तो धर्म के प्रति, देश के प्रति अपनी सद्भाव को लेकर आए और धर्म की रक्षा करे। ये समाज जो सोया हुआ है, उस समाज को जगाने के लिए, समाज में हिंदुत्व के भाव को लाने के लिए, हिंदुत्व को हिंदुत्व की एकता समझाने के लिए, हिंदुत्व को हिंदू एक होकर काम करने के लिए, हिंदू समाज को हिंदू समाज से ही खरीदी करने के लिए यह उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लेकर आगे निरंतर काम कर रहा है और काम करता रहेगा। देखा गया माँ भारती के वीर सपूत को हमने खोया है। 40 जवान पुलवामा हमले में इस कदर उनके साथ उनकी इस टाइप की घटना हुई थी कि उनका बॉडी का पार्ट्स तक नहीं मिला। उसको याद ना करते हुए हम पाश्चात्य संस्कृति को याद करते हैं। 14 फरवरी के दिन अश्लीलता परोसते हैं हम हिंदू समाज में। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम 1100 दीप जला रहे हैं और उन अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदू समाज में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन डे के रूप में मत ना मनाएं, उसको ब्लैक डे के रूप में मनाएं और अपने 40 बलिदानों को याद करें। इसीलिए आज हम एकत्रित हुए हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में मतगणना स्थल पर बवाल मच गया। बता दें कि पत्रकारों ने मतगणना स्थल का बहिष्कार कर दिया। मीडिया कर्मियों को किसी तरीके का अपडेट नहीं दिया गया, जिससे नाराज पत्रकारों ने प्रशासन पर सवाल उठाए। बता दें कि पुलिस प्रशासन और जनसंपर्क ने तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार करने का आश्वासन दिया। देखिए, बहुत गंभीर बात है। मतगणना को शुरू होकर के 2.5 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। मीडिया को अपने संस्थानों को तत्काल रिपोर्ट करनी होती है, जानकारी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया के लोगों को एक कमरे में, कोने में एक कमरे में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, उससे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है और लगातार 2.5 घंटे से हमको कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे पत्रकारों में बेहद नाराज़गी है
अभी तक कोई अपडेट नहीं है। 2 से 3 राउंड की गणना हो चुकी है, हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दूसरे नगरीय निकायों में जानकारी, रिजल्ट आ गया है, परिणाम आ गया है, फिर भी हमको जानकारी नहीं दी जा रही है। हम आधे घंटे से इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आकर के यहाँ की वस्तुस्थिति का हमको जानकारी दे दें, लेकिन इसकी भी लिए भी जो है यहाँ के अधिकारी तैयार नहीं हैं। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ तक आया नहीं है। हम लोग जिम्मेदार अधिकारी के पास जा करके बात करने की हम लोगों ने कोशिश की। कवरेज के लिए पीआरओ को अधिकृत किया गया, उनकी तरफ से क्या आप लोगों को? नहीं, पीआरओ का व्यवस्था तो यहाँ पर बहुत ही खराब है। एक कमरे में टीवी लगा दिया गया है और पीआरओ के तमाम अधिकारी जो है वहाँ बैठकर टीवी का आनंद ले रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है क्या आप लोगों को? एक्चुअल क्या है, यहाँ पे एक मीडिया सेंटर बनाई गई है, जहाँ पे मीडिया सेंटर में पत्रकारों को जो यहाँ मतगणना हो रही है उसकी अपडेट, पल पल की अपडेट देनी है। लेकिन अभी 2 घंटा लगभग हो गया मतगणना को शुरू हुए, अभी तक कोई जानकारी वहाँ पे मीडिया सेंटर में प्रशासन के द्वारा या प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं पहुँचाई गई है। रिसाली निगम क्षेत्र में एक वार्ड में उपचुनाव है, उसका परिणाम आ चुका है, लेकिन उसकी भी जानकारी मीडिया सेंटर में अधिकृत रूप से नहीं पहुँचाई गई है। और हम सबको, मीडिया वालों को अपने जो कार्यालय में इस संबंध में सूचना देने में, अपडेट देने में इसके कारण से दिक्कत आ रही है। इसी बात को लेकर के हमने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है कि हमारी बात जो उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और हमको तत्काल यहाँ पे अपडेट जो है, जो भी अपडेट है परिणाम संबंधी, वो उपलब्ध कराई जाए। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के विकासखंड प्रेमनगर के पंचायत तारकेश्वरपुर के राहत कालपारा में एक मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत सरपंच प्रत्याशी राजेश्वरी टेकाम द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए कपड़ा वितरण किया जा रहा था। इस दौरान टी-शर्ट, साड़ी और अन्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें चुनाव चिन्ह का पैम्पलेट भी शामिल था। ये घटना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हुई, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइनों के खिलाफ है। जब मोहल्ला वासियों ने पूछा कि कपड़े कौन बांट रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये वितरण सरपंच प्रत्याशी राजेश्वरी टेकाम द्वारा किया जा रहा है। राहत कालपारा के मतदाताओं ने कपड़ा लेने से इनकार किया और विरोध भी जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कपड़ों को जब्त किया और आगे की कार्यवाही की बात कही है। क्या नाम है आपका? राजू राम। ये बताइए, ये आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जो नियम का उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ, तो आपने यहाँ राहत काल मोहल्ला में ये जो कपड़ा उपड़ा वितरण किया जा रहा था, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? मैं पकड़ा हूँ कि रात में कपड़ा बांट रहा था, हम लोग पकड़े। कौन बांट रहा था? कौन बांट रहा था? देवी शरण और गुलशन। अच्छा, तो कौन सा वार्ड क्रमांक में? 2 में। कितने लोग थे ये लोग? 2 लोग। तो क्या क्या बांट रहे थे लोग? टी-शर्ट और साड़ी। अच्छा, प्रत्याशी भी था। तो वहाँ पर कौन कौन थे आप लोग? थे। नहीं, तो आप लोगों ने कौन कौन देखा उसको बांटते हुए? हरदीप सरपंच जो नया फार्म भरा है ना, वो था, मैं था, सुरेश था, राजू था, सरपंच था, बेसाहू था और आनंद कुमार था और मेरा बीबी था। और सभी लोग जो है तो वहाँ पर मौजूद थे? अच्छा, क्या नाम है आपका? सुभाष साहू भैया। यहाँ क्या हो रहा है? आज गांव वाले सब ग्राम तारकेश्वरपुर में मिल के एक राजेश्वरी टेकाम है ना, ये सरपंच उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई है और सरपंच के लिए वोट मांग रही है। टी-शर्ट बांट रही है, साड़ी बांट रही है, कई प्रकार का ये लोग प्रलोभन दे के जनता के वोट को खरीदना चाह रहे हैं। तो इसलिए आज सब गांव वाले मिल के इसको पकड़े हैं। अच्छा, और इसको पुलिस के हवाले कर रहे हैं और उनके ऊपर कल FIR किया जाएगा। अच्छा, और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पे उचित से उचित कार्रवाई करके इस पर कुछ पहल किया जाए। तो गांव वाले सभी लोग, आप लोग चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? जी भैया। और पुलिस विभाग अभी उनको सूचना दिया है? भैया जी, सूचना हो गया है, तहसीलदार मैडम को भी सूचना हो गया है और जो चुनाव का जो टीम है, वो समिति बना है, वो लोग भी आ ही रहे हैं। यदि इस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन होगा जी, तो ग्रामवासी लोग यदि इस प्रकार से प्रलोभन में आकर के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, तो आप लोग इसका एकजुट होकर के विरोध करेंगे?
गांव वालों का साफ कहना है भैया कि अगर इस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा और ये सब होगा, सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो इस पर हम लोग इस गांव में चुनाव होगा ही नहीं, पंचायत चुनाव होगा ही नहीं। ठीक है, चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो आगे आप लोग कार्रवाई चाह रहे हैं? जी कार्रवाई चाहते हैं। क्यों जी कार्रवाई चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। विदिशा के कुल्हार हाई स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां स्कूल प्राचार्य महेंद्र प्रजापति पर अपनी ही छात्राओं से अश्लील चैट करने का आरोप लगा। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक छात्रा की चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया और पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की। जांच में मिले सबूतों के आधार पर आरोपी प्राचार्य महेंद्र प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। छात्राओं के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस घटना ने शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए और ये समाज के लिए चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमें और सतर्क रहना होगा। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग द्वारा एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें छेड़छाड़ के आरोप पर कार्रवाई करने के बाद क्या है? ये एक एक्चुअली एक चैट वायरल हुआ था, उसके पश्चात रिपोर्ट प्राप्त हुई पुलिस को, तो पुलिस ने तत्काल इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो कुल्हार एक शासकीय विद्यालय है, हाई स्कूल है, उसके प्रभारी प्राचार्य जो हैं उनके खिलाफ, महेंद्र प्रजापति के खिलाफ एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपी को भी उसमें गिरफ्तार किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। इसमें बच्चियों के साथ चैटिंग करना और उनको गलत तरीके से उनसे पेश आने की बात सामने आई है। अभी न्यायालय बयान कर बच्चियों के होंगे तो उसमें और भी बात सामने आएगी, तो इसमें विधिवत कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की गई है और उसमें आगे जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। ये मामला पुराना बताया जा रहा है, पहले से चल रहा था, रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है जिसमें इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें डिटेल और सारे साक्ष्य आने के बाद आपको बताएंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।